हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज उन अहबाब के लिए बहुत ख़ास वो कुछ गुजारिशात करूँगा जो हज में कुर्बानी के पैसे यूँ लोगों को जमा करा देते हैं या अपने मुल्क में वक्फ कुर्बानी का कहीं ना कहीं ऐड देख के पैसे ऑनलाइन भेज देते हैं, जानते ही नहीं होते बंदा कौन है, उसका किरदार क्या है। हज में भी आप किसी को जानते नहीं और उसकी कुर्बानी जो है पैसे उसको जमा करा देते हैं। तो ये आपको ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि पहली चीज़ जहन नशीन कर लें कि आप जिसको नहीं जानते, उसके किरदार को नहीं जानते, उसके लेन देन को आप सही तरह नहीं जानते, तो आप उसको कुर्बानी वक्फ के पैसे ना भेजें और ना ही हज की कुर्बानी के पैसे आप मिना में या दें उसको, इसलिए कि अक्सर लोगों ने इसको बिज़नेस बनाया हुआ है और वो नुसरबाज हैं, धोखेबाज हैं। वो साल में एक महीना एक्टिव होते हैं और ऑनलाइन कुर्बानी, वक्फ कुर्बानी, अब यहाँ बैल का हिस्सा 30,000 रुपया आ रहा है या 27,000 रुपया आ रहा है, तो वो इश्तिहार देंगे वक्फ कुर्बानी 10,000 रुपये में करें। अब आप 10,000 रुपये में आपको भी लालच आ जाती है कि चलो मेरा हिस्सा तो हो जाएगा, मेरे से फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, वक्फ कुर्बानी मेरी लिख लें। आप वो कहेंगे जी ऑनलाइन पैसे भेज दें। अब वो गोश्त कहाँ भेजेंगे आप, वो आपको ऐसे मुल्क का या शहर का नाम ले लेंगे जहाँ गुर्बत है। अब आप उनको पैसे भेज देते हैं, यूँ करते करते उनके पास 100, 150, 200 कुर्बानियों के पैसे इकट्ठे होते हैं और वो करोड़ों रुपया बना के रफू चक्कर कोई कुर्बानी नहीं करते। ऐसे बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे लोग नुसरबाजी कर रहे हैं। आप जिसको अच्छी तरह जानते हैं, जिस इदारे को, जिस बंदे को, फिर आपको एतमाद है और फिर वो आपसे कहता है तो आप उसको कुर्बानी के पैसे दें, वरना खाली इश्तिहार देख के या ऑनलाइन देखकर ऐसे किसी को पैसे ना दें। क्यों? उससे आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपकी कुर्बानी वो करेगा नहीं और वो अपनी जेब में डाल के गायब हो जाएगा। ऐसे बड़ी तादाद में लोग फ्रॉड कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, हज में एक बड़ा नुसरबाजों का ग्रुप जो है वो प्रैक्टिकली जो है ना मैदान में निकलता है। हमने खुद देखा, चूँकि अल्लाह के फजल से 13-14 हज अल्लाह ने करवाए। मैंने मीना में देखा, अरफात में देखा, ख़ास तौर पे खैमों में घुस जाते हैं वो गरीब और जो मुतवसत, ख़ास तौर पे जो हाजी होते हैं, जो पहली बार आए हैं, बूढ़े या कोई भी, तो उनके पास जाके आपका हज नहीं होगा, आप कुर्बानी कराएं, हम आपको सस्ती कर देंगे, आप ये हमारा नंबर रखें, आप पैसे हमें जमा कराएं। या अच्छे लोगों को भी वो ऐसे बेवकूफ़ बना लेते हैं और आप हैरान होंगे 80% लोग कुर्बानी फ्रॉड करते हैं। वहाँ आपसे पैसे ले जाते हैं, मैं 80 का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, 20 का नहीं, 80 का। मैंने खुद देखा है कि वो खैमों में पैसे ले जाते हैं, ये मेरा नंबर है, आपने सुबह फ़ोन करनी है, जो है ना, आपने शैतान को रमी करके फिर शैतान को कंकरियाँ मार के आपने हमें कॉल करनी है, हम आपको टाइम बताएंगे कि आप एहराम खोलें। अब आप देखिए कि आप जब शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ खोल लें, हो गई। बिस्तर पे लेटे हुए आपको कह रहे हैं मैं खुद जाके देखा है कि वहाँ इतना मुशक्क़त होती है ज़िबा खाना, और जो बकरे मिलते हैं वहाँ पे दुम्बे, और वहाँ तो बाज़ का मिलते ही नहीं है बंदा। मैंने खुद इस बार जो पिछला हज किया तो मैंने एक दिन पूरा एहराम बांधे रखा, मैं फ़ोन करता रहा, मेरा बंदा बाइतमाद था, उसने कहा जी यहाँ बकरे शॉर्ट हो गए हैं, अभी हम थोड़ी देर में और आएंगे। फिर जब वो आए तो मैंने एहराम खोला। जब मैं आपको अपना बता रहा हूँ, और अगर आम लोग थे वो फ़ोन पे ठक ठक कही जा रहे, कहाँ बैठे हुए हैं, कोई वो मंडी में नहीं है, वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए, बस हाँ जी आप खोल लें एहराम, पैसे किधर हैं, उनकी जेब में, और बकरे के तस्वुर ही नहीं है। तो आप इस फ्रॉड से बचें। हाँ, जिसने आपने पैसे दिए, अच्छा बंदा समझ के उसने आगे धोखा किया, आपका हज तो हो गया, वो पकड़ में आएगा, लेकिन आपको सूझबूझ तो होनी चाहिए ना। आप पैसे हर एक को तो ना पकड़ाएं और ख़ुद पहले जाएं, वक्फ की कुर्बानी के बजाय खुद लेके जानवर ज़िबा करें। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं हज पे या आपने इलाके में वक्फ की, तो नुसरबाजों से बचें और इत्माद वाले बंदे को दें जिस पर इत्माद है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।